आज के दिन हम लोग बेसिकली 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, थोड़ा सा मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक और एडवांस लेवल लेके जाने वाला हूँ। उसके बाद सेकंड, हाई लो थ्योरी बताने वाला हूँ, 50% थ्योरी बताने वाला हूँ एंड राउंड लेवल थ्योरी बताने वाला हूँ। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक एडवांस पॉइंट होता है। उसके बाद आज हम एनालिसिस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। आज एनालिसिस की प्रैक्टिस होगी। आप लोगों को एनालिसिस करना सिखाऊंगा और आप लोगों की एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करूंगा कि ताकि आप कल से रोज़ सुबह एनालिसिस कर सको एंड उसके अकॉर्डिंग ये देख सको कि मार्केट के अंदर आपकी एनालिसिस परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है और क्या क्या उसके अंदर करेक्शंस करने हैं, ये सारी चीज़ें, राइट। तो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस का एडवांस लेवल में आपको और ज़्यादा सिखा देता हूँ। देखो, 3 थ्योरीज होती है जो मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया है एंड मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था आई थिंक 2020 के आसपास। उस टाइम पर जब मैं लोगों को सिखाता था तो ये थ्योरी मैंने तब इंट्रोड्यूस करी थी। इस थ्योरी के अंदर सबसे पहला पॉइंट होता है कि किसी भी कैंडल का हाई, लो, ओपन, क्लोज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा वन डे के अंदर या वीक के अंदर या मंथली के अंदर। ये ज़्यादातर बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर ये थ्योरी काम करती है। किसी भी कैंडल का वन डे और ये वीक वाले का वन डे का एग्जांपल लेते हैं। हाई, लो, ओपन, क्लोज ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, राइट। ये चीज़ क्लियर हो गई। जैसे ये हाई है इसका, ये इसका लो है, ये इसका क्लोज है और ये इसका ओपन है। तो ये जो 4 चीज़ें होंगी ये एज अ इंट्राडे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाली हैं, राइट। कि अगर किसी का हाई है, मान लो यहाँ पे किसी ने पिछले दिन हाई लगाया था एंड जब मार्केट दोबारा उसके हाई के आसपास जाता है तो वहाँ से रेजिस्टेंस के चांसेस होते हैं। या फिर पिछली बार किसी ने लो लगाया, अपना कैंडल का लो लगा वन डे में, जब इंट्राडे में मार्केट वहाँ तक आएगा तो हो सकता है वहीं से कुछ प्राइस एक्शन बन के निकल जाए क्योंकि वो लो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। और ओपन क्लोज भी इसी तरीके से वर्क करता है। ये हो गया नंबर 1 थ्योरी। नंबर 2 थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी ट्रेंड का 50%, किसी भी ट्रेंड का या कैंडल का 50% एरिया भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो इंट्राडे में एक मोमेंटम आया, अब उस पूरे मोमेंटम का जो 50% एरिया है वो एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। वहाँ से हम लोग एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं एंड अगर उसे हम ब्रेक कर देते हैं तो ये एक इंडिकेशन होता है कि ये ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया है, राइट। एंड एक वन डे का कैंडल जो होता है उसका 50% भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। वो यानी कि अगले दिन अगर मार्केट इधर ओपन हो रहा है तो पूरे चांसेस है कि इंट्राडे में इसी एरिया से कहीं से सपोर्ट लेके वापस से हम ऊपर जा सकते हैं एंड अगला कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को। 50% थ्योरी एंड हाई लो ओपन क्लोज थ्योरी, ये दो हम लोगों ने अभी अभी मैंने आपको समझाया। इसको हम प्रैक्टिकली भी थोड़ा देखेंगे। एंड थर्ड इज राउंड लेवल। बड़े प्राइस एक्शन के अंदर राउंड लेवल्स हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पे आप देखो ये 72,000 का लेवल है, 72,000 का ग्रेड है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार एंड ऑलमोस्ट चौथी बार, 4 बार से हम इसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है जो कि 72,000 से लेकर 74,000 के आसपास जा रहे हैं, राइट। यहाँ कहीं पे भी हम लोगों ने 60,000 को भी अब सपोर्ट बना रखा है। यहाँ कहीं पे हम लोगों ने 70,000 को रेजिस्टेंस बना रखा है। यहाँ पे हम लोगों ने 58,000 को सपोर्ट बनाया था। यहाँ पे हम लोगों ने 60,000 को सपोर्ट बनाया था। यहाँ पे हम लोगों ने 64,000 को रेजिस्टेंस बनाया था। तो मार्केट में राउंड लेवल्स की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है और मार्केट राउंड लेवल्स को हमेशा रिस्पेक्ट करता है, राइट। तो ये 3 थ्योरी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोगों की वन डे की एनालिसिस में थोड़ी धार आए, राइट। पहली थ्योरी क्या कहती है कि मार्केट के अंदर कोई भी वन डे का कैंडल होता है उसमें हाई, लो, ओपन, क्लोज जो होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। सेकेंड थ्योरी ये कहती है कि किसी भी ट्रेंड का या किसी भी वन डे की कैंडल का 50% रूल जो होता है यानी 50% एरिया जो होता है वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। थर्ड रूल ये कहता है कि कोई भी राउंड लेवल होता है वन डे के अंदर वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, राइट। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा एनालिसिस अब करना स्टार्ट करते हैं जिससे आप लोगों का एनालिसिस स्ट्रांग होगा। एनालिसिस पैटर्न मैंने आप लोगों को कल के दिन समझाया था जिसके अंदर सबसे पहला चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ट्रेंड का होश रहना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट। एंड सेकंड, आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या चल रहा है, राइट। इसको और करीब से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मान लो कि वेट, हाँ ये एक सही एंगल रहेगा।
यहाँ से आपको पता है कि मार्केट ने एक अप ट्रेंड लिया था। अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को अप ट्रेंड वाली वीडियो में समझाया। होप आप सब पिछला क्लियर करके आ रहे हो, राइट। इसलिए मैं कहता हूँ उसको बार बार प्रैक्टिस करो, समझो, एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट देयर। तो आप लोग यहाँ से देखो, मान लो आप एक अप ट्रेंड के अंदर हो। अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि पिछला लो रिस्पेक्ट हो रहा था बार बार और जो पुराना हाई था वो ब्रेक हो रहा था, राइट। अब यहाँ पे मार्केट ने एक और लो के आसपास मार्केट ने लगा दिया है। तो अगर मार्केट अपने इन लोज को रिस्पेक्ट करता है, यहाँ से ऊपर निकलता है थोड़ा बहुत भी इन एरियाज से, तो हमें ये चीज़ इंडिकेशन मिलेगी कि शायद मार्केट अब एक नया हाई लगाने की तरफ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से ही एक अच्छे ट्रेंड के लिए कैरी कर जाएंगे। इसको और अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये अप ट्रेंड देखना, ये वाला, अभी मार्केट यहाँ पे एक मोमेंटम देता है इधर, उसके बाद नीचे की साइड आता है, अपने लोज को रिस्पेक्ट करता है, फिर एक हाई लगाता है, और फिर अपने लोज को रिस्पेक्ट करता है, पुराने लो को, फिर एक हाई लगाता है, राइट। तो हमें समझ आ रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है। उसके बाद मार्केट डाउन साइड आया, पुराने लोज को तोड़ा एंड यहाँ एक लो लगा के फिर पुराने हाई को ब्रेक कर दिया। तो जब भी इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं तो हमें पता रहता है कि अगले लो के बाद अब मार्केट अगर पुश कर रहा है अपने आप को, तो मार्केट अपने हाईज के आसपास जाने का ट्राई करेगा। और हाईज के आसपास जाने के बाद दो प्रोबेबिलिटी बचती है, या तो वो हाई को ब्रेक करके इधर कंटिन्यू करेगा, या तो वो हाई से रिजेक्ट होके फिर ट्रेंड को रिवर्स करेगा। ये दो कंडीशंस हमेशा होती है हर जगह पे। मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को, कल की क्लास में भी आप लोगों को एक बात बताई थी कि यार अगर आप यहाँ से भी बोलोगे ना कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके भी 50% चांस है, राइट। तो अपने माइंड पर इतना स्ट्रेस नहीं देना होता कि ये और कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, नथिंग। अभी भी मार्केट इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इस रेंज के अंदर भी मार्केट की दो प्रोबेबिलिटी है, या तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड को कंटिन्यू कर लेगा, या तो मार्केट यहाँ से अप साइड को कंटिन्यू कर लेगा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी को फेवर करने के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है। ये हम लोगों ने लो लगाया, ये हम लोगों ने हाई लगाया, फिर हम लोगों ने पुराने लो को रिस्पेक्ट किया और इधर एक लो लगाया। तो जब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी, तब हमको समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट का इस हाई के आसपास है। इस हाई के आसपास मार्केट ने टर्न अराउंड होना है। ये व्यू हमारा बुलिश ट्रेड्स लेने में बहुत मदद करता है, क्योंकि ये हमें पहले से ही पता रहता है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? एक अच्छा ट्रेंड किया। मैंने हमेशा प्राइस एक्शन में ये चीज समझाई है, कभी भी मार्केट इस तरीके से ऊपर से रिजेक्ट होके नीचे आता है, फिर जब मार्केट इस लेवल को कंटिन्यू करता है तो एक अच्छा मोमेंटम वहां पे आता है, राइट। सेम विद सपोर्ट, कभी भी मार्केट इस तरीके से आता है और दोबारा नीचे आता है इस जगह पे, तो इस सपोर्ट के नीचे एक अच्छा मोमेंटम करता है क्रॉस करते ही। ऐसा क्यों करता है उसकी साइकोलॉजी समझना। सबसे पहले बायर बाय करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, फिर जितने लोगों ने यहाँ बाय किया होता है वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट नीचे होता है। उसके बाद जितने लोग इस प्राइस पे इसको बाय नहीं कर पाए थे, वो यहाँ पे इसको बाय करना पसंद करते हैं और मार्केट फिर ऊपर जाता है। फिर यहाँ का जैसे ही ब्रेकआउट होता है तब मोमेंटम आता है, क्योंकि अब मार्केट ने प्राइस को ब्रेक कर दिया तो एक मोमेंटम आएगा। फिर इधर जितने लोगों ने बाय किया होता है वो थोड़ा थोड़ा सेल करना शुरू करते हैं। यहाँ जितने लोगों ने मिस किया था वो लोग अब बाय करते हैं। ये चीज कंटिन्यूसली चलती ही रहती है एक ट्रेंड के अंदर, राइट। ये चीज हमेशा चलती रहेगी एक ट्रेंड के अंदर। इसीलिए अब की बार भी जब प्राइस यहां से निकल रही थी इस हाई के ऊपर, तो हम लोगों को पता था कि अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो एक स्ट्रांग मोमेंटम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां से बायर चढ़ना स्टार्ट होते हैं। ये बहुत डीप प्राइस एक्शन है, इसको एक बार समझ गए आपका 90% ट्रेडिंग प्राइस एक्शन अच्छा हो जाएगा। हम लोगों को क्या पता था कि इधर एक हाई लगा हुआ है, इधर से मार्केट ने एक शॉर्ट लो लगाया। उसके बाद एक चीज कंफर्म है कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकालेगा तो अच्छा खासा मोमेंटम देगा, राइट। और इस चीज को आप हर जगह देख सकते हो, आप शॉर्ट साइड पे भी इसको कंफर्म कर सकते हो। यहां देखो, मार्केट आया, एक लो लगाया, फिर मार्केट वापस से हाई के आसपास गया लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इसके ऊपर निकलता तो एक अच्छा मोमेंटम यहां पर भी आता, लेकिन मार्केट ने प्राइस नहीं निकाला और लोअर साइड पे निकाल दिया इसके नीचे। उसके बाद देखो 3-4 दिन का एक अच्छा मोमेंटम हमें वहां पे मार्केट में मिला। फिर मार्केट ऊपर गया, पुराने हाई स्कोर नहीं तोड़ पाया, मतलब उनके आसपास तक भी नहीं गया। फिर मार्केट ने अपना पुराना लो निकाला और एक दिन का अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आया। तो जब भी प्राइस अपने आप को इस तरीके से या फिर इस तरीके से निकालता है तो इस जगह पे एक अच्छा मोमेंटम पेंडिंग होता है और वो आता है। ये प्राइस एक्शन का रूल है, और यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने देखी, राइट। अब ऊपर गया मार्केट,
यहाँ से रिट्रेस किया है। अब हमें पता है अगर अपने लोज को रिस्पेक्ट करेगा मार्केट तो अब की बार जब जाने लगेगा तो एक अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर यहाँ से यहाँ तक का भी मिल सकता है, और अगर इसके ऊपर हम निकलते हैं तो यहाँ से उसका डबल भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है।